नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स में। और आज हम एईडीयू के बारे में, थंबनेल पे लिखा होगा कि अंतिम समय में, लेकिन आपको 2 महीना जो बचा है, लगभग आपका मोटा मोटी 2 महीना से कम ही बचा है, तो उसको अंतिम समय ही मान के चलिए आप। इसमें स्पेशली हमारा फोकस होगा कि आपको एईडीयू में किस तरह से स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मैथ्स रीजनिंग की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ आपके जीएस कैसे कवर करे, इसकी भी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए सेशन। और उसमें एक और सबसे बड़ी बात देखेंगे ना कि आपको टारगेट क्या रखना है। सबसे बड़ा बात सब लोग को मन में चल रहा है, ये कोई कट ऑफ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको टारगेट कितना रख के लेके चलना चाहिए, ताकि आप कोई सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो कैसे उसको करिए। मैं इसमें डिस्कशन करूंगा कि सेट प्रैक्टिस भी आपको किस चीज़ का कर सकते हैं। मैं बताऊंगा मार्केट में जो भी अवेलेबल है उसमें कौन सी बढ़िया मतलब क्वालिटी के हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेशन को। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पता होगा कि एईडीयू का एग्जाम जो होने वाला है उसमें आपको टोटल जो है 2 सेक्शंस होंगे। एक तो पासिंग सब्जेक्ट है हिंदी इंग्लिश का, तो उसका तो डिस्कशन हम थोड़ा सा नहीं करेंगे, लेकिन हम जो भी आपको जिस पे आपको मार्क्स मतलब जिस पे मेरिट बनेंगे उस पे हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इस एग्जाम में 935 सीट है और एक ही एग्जाम है मात्र। और ऐसा भी नहीं, लोग कह रहे हैं ना कि बहुत बड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तैयारी आपका अच्छा रहेगा तो आपका आसानी से इसमें हो जाएगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें 2 पेपर, एक जनरल स्टडीज का पेपर होगा जीएस का, और एक जनरल एप्टीट्यूड का पेपर होगा। ठीक है, आपको पता ही होगा, इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं। इसमें आपको 100 जो है 100 क्वेश्चंस यहाँ होंगे और 100 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे होंगे। निगेटिव मार्किंग आपको पता है क्या है, 1/3 यानी कि 0.33, मतलब कि 1/3 है दोनों में। ठीक है, ये आपका रह गया। पासिंग की हम बात आज नहीं करेंगे। अब एक्चुअली देखा जाए इसमें तो कई लोग कहते हैं कि सर टारगेट हमको क्या रख के चलना चाहिए, कितना टारगेट रख के चलना चाहिए। टारगेट का हम बात बाद में करेंगे। सबसे पहले डिस्कशन कर लेंगे कि आपको जो है क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। ठीक है, इस पे हम डिस्कशन करेंगे क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ध्यान रखिएगा, जीएस की स्ट्रैटेजी जो है आज 72वीं बीपीएससी का, आज वो अंतर नहीं रहा कि आपको पीसीएस बीपीएससी का और ये आपको एडीओ का है, तो दोनों में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। आप पेपर देखिएगा, पेपर का स्तर आपने दरोगा का भी देखा था, कितने अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए थे। तो आप इस भ्रम को निकाल दीजिए कि आप शॉर्टकट में पढ़ के जाइएगा, जीएस आपके बन जाएंगे। ये मतलब क्या है, ये आप भूल जाइए। बात यहाँ पे कंपटीशन वहां पे कम हो जाती है कि यहाँ पर मैथ्स रीजनिंग और जीएस दोनों ठीक सबका नहीं होता है। अगर आप एसएससी की कैंडिडेट हैं तो मैथ्स रीजनिंग उतना बेटर आपका नहीं होगा। रेलवे के कैंडिडेट है वनडे एग्जाम का, तो आपका मैथ्स रीजनिंग अच्छा होगा, लेकिन आपका जीएस सेक्शन गड़बड़ चला जाएगा। तो इसमें जो भी बैलेंस अप्रोच लेके चलेगा कि जीएस का भी सेक्शन अच्छा जाएगा, मैथ रीजनिंग मतलब कि मैथ रीजनिंग का भी सेक्शन अच्छा जाएगा, उसी का यहाँ पे रिजल्ट होने वाला है। ठीक है, तो जीएस का स्ट्रैटेजी वही रहेगा जो 72वीं का स्ट्रैटेजी मैंने आज शेयर किया है। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे, आपको उस वीडियो को जाके क्या करना है, आपको देख लेना है। आज जस्ट मेरे इस वीडियो के नीचे ही आपको दिखेगा, वो एकदम नया वीडियो है, आज ही का अपलोड किया है। 72वीं में जो मैंने जीएस का स्ट्रैटेजी बताया है ना, सेम उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है जीएस के लिए। मैथ्स रीजनिंग के लिए कोई नहीं बता रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि मेरा मैकेनिकल बैकग्राउंड है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हूँ, मैं बीटेक हूँ, तो मैथ्स रीजनिंग भी हमको आता है। ठीक है, बहुत लोगों ने देखा भी होगा, टीचर के एग्जाम्स में मैंने मैथ रीजनिंग भी पढ़ा रखा है। तो यहाँ पे देखिएगा ना, तो इसके लिए मैं कुछ बुक सजेस्ट करूंगा, अगर आप ला सकते हैं तो बहुत बढ़िया। अगर किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अच्छी बात है, तो प्रैक्टिस सेट हो गया। लेकिन अगर आप कुछ बुक्स ऐसे हैं जो काफी अच्छी क्वालिटी के हैं और कई लोगों को पता नहीं है, ठीक है, तो मैं उस बुक्स के बारे में आपको बता दूं कि एक किताब आती है मैथ्स के लिए। अब वेटेज जो होगा 50-50% हो सकता है दोनों का, इसमें मैथ रीजनिंग का। मैथ्स के लिए किताब आती है राकेश सर का। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी भी टीचर्स का, किसी भी बुक्स का मैं प्रमोशन कभी नहीं करता हूं। ठीक है, जो जेन्यून है, जो अच्छा लगता है मार्केट में, क्योंकि जो लोग तैयारी ठीक से किए होंगे मैथ रीजनिंग का, उनको पता होगा जो मैं बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेथड्स वगैरह अच्छे दिए गए इसमें। तो राकेश सर का आता है, राकेश यादव पब्लिकेशन करके आता है एक बुक, 7300 प्लस करके आता है। ठीक है, अगर आप किसी और बुक से आर एस अग्रवाल से लगा रहे हैं तो अच्छी बात है, किसी बुक से लगा रहे हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छी से कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी किन्हीं को बुक की तलाश है कि अच्छे क्वेश्चन चाहिए, अच्छे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, तो आप ये जो है ना, काफी अच्छा मेथड दिया गया है। 7300 प्लस जो है बहुत अच्छी किताब है, राकेश सर की है। तो मैथ्स आप चाहें तो 7300 प्लस से क्या करें, प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
काफ़ी बेनिफिट होगा आपको। और इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के बाद से आपको लगेगा कि यहाँ पे जो मैथ आएगा हलवा लगेगा आपको, ठीक है, उसी लेवल की तैयारी करके जानी पड़ेगी। दूसरा चीज़ है आपका रीजनिंग का सेक्शन, ठीक है। रीजनिंग के सेक्शन में एक बुक मैं सजेस्ट करूंगा, पीयूष सर का एक किताब है, कई लोग इस क्षेत्र में होंगे तो उनको पता होगा, पीयूष सर के हैं एक, इनकी एक बुक आती है व्हाइट कलर की, अब वो बुक हो गई, पहले राकेश यादव पब्लिकेशन का ही आता था वो किताब, यही लिखते थे पीयूष सर, लेकिन एक आती है व्हाइट कलर की किताब है, आप अमेजोन या फिर कहीं आप सर्च मारिएगा आपको मिल जाएगा, काफ़ी अच्छी किताब है, आप जाके देखिए, उसमें थ्योरी भी दिया है, क्वेश्चंस भी दिए गए हैं और मैथड्स काफ़ी बेहतर है, ठीक है। उनके वीडियो भी चैनल यूट्यूब पे हमको लग रहा है कि मिल जाता है, तो आप चाहे तो वहाँ से सर्च करके पीयूष आगले उनका टाइटल एक बार देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छी किताब है, ठीक है। तो आप यहाँ से जाके आप फॉलो कर सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो भी मैं बातें कहता हूँ एकदम प्रैक्टिकल बातें होती है, काफ़ी अच्छी होती है, सोच समझ के हम लोग वीडियो बनाते हैं, तो इसको आप फॉलो करिएगा, बहुत फायदा होगा, एक बार ट्राई करके देखिए, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब कहिएगा सर कि हमको सर टारगेट क्या रखना चाहिए, ठीक है। तो टारगेट हमको रखना चाहिए किस चीज़ का, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टारगेट आपको देखिए, आपको जो जीएस वाला सेक्शन है ना, और एक मैथ्स रीजनिंग का सेक्शन है, कई लोग हुआ बना रहे हैं 170 180, इससे कम पे नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पर जीएस का सेक्शन में ना आप 65 से 70, मैं इसलिए बैलेंस कर रहा हूं ना कि कई लोगों का मैथ्स ज्यादा अच्छा होगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं कि इस सेक्शन में लोग अच्छे मार्क्स नहीं लाएंगे, 65 से 70 के बाद से कई लोग 75 80 भी लाएंगे, 85 भी लाएंगे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है 0.33, तो मार्क्स उतने भी ज्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन ये जो 65 दिख रहा है, ये 70 दिख रहा है, कम नहीं है, सेट मारिए तो आपको पता चल जाएगा, ये निगेटिव 0.33 है, इसमें 65 70 भी इतनी आसान नहीं है, जिनकी तैयारी अच्छी होगी वही ला पाएंगे। और यहाँ पे मैथ्स रीजनिंग में ना 80 से 85 का टारगेट मान के चलिए, मैं ऐसे क्यों टारगेट सेट कर रहा हूँ, हो सकता है कि कोई कैंडिडेट यहाँ पे 90 95 भी लाएगा, यहाँ पे कोई कैंडिडेट 60 भी लाएगा, तो एक बैलेंस में बात कर रहा हूँ। तो अगर यहाँ पर अगर हाईएस्ट मार्क्स देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो अगर मैक्सिमम मार्क्स कैलकुलेट करते हैं यहाँ, तो 5 8 7 15, ठीक है, बस यही हुआ मार्केट में लोग बना रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप 150 155 160 के अराउंड, यानी 150 से 160 के अराउंड, 150 अगर टच कर गए तो समझ लीजिए कि आप कंप्लीट रेस में है और प्रबल संभावना है आपके रिजल्ट होने की। अगर इस रेंज में अगर आ गए 60 के अराउंड में, तो 100% श्योर है कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। ये कोई कट ऑफ नहीं है, लेकिन यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन एक देखिएगा, तो 150-60 का रेंज जो होगा ना, काफ़ी बेहतर होगा और इसमें रिजल्ट आपका हो जाएगा। मैथ्स रीजनिंग का मैंने स्ट्रैटेजी बता दिया, जीएस का स्ट्रैटेजी वही 72वीं वाला जो मैंने अपलोड किया था, वहां से आप देख लीजिएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आपको प्रिपरेशन एक अच्छे तरीके से करनी है। प्रैक्टिस सेट की बात कर रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट आप कोई भी लगा सकते हैं। मैं आपको मॉक टेस्ट का कुछ सेशन में दे दे रहा हूँ कि देखिए, मार्केट में कुछ किताबें हैं, जैसे प्लेटफॉर्म का बुक जो आता है रुक्मिणी का, प्लेटफॉर्म का, वो भी अच्छा है, ठीक है, जो जेन्युइन होता है उसी की मैं बात करता हूँ। या फिर एडुटेरिया का भी देखिएगा, उनका भी किताब अच्छी है, तो एडुटेरिया की भी प्रैक्टिस सेट अच्छा है। प्लेटफॉर्म का इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्लेटफॉर्म जो है वनडे एग्जाम में ज़्यादा इनका पकड़ है, तो आप चाहे तो मैथ्स रीजनिंग यहाँ से लगा सकते हैं आप, ठीक है, और एडिटेरिया से जीएस, या फिर यहाँ से जीएस, या दोनों लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी किताब है दोनों, ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं। बाकी मार्केट में और भी किताबें आई होंगी, आप चाहे तो वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा सेशन सब लोग बताइएगा, जो भी डाउट होगा कमेंट्स में आपको जरूर आपको ये करना है। आप 72वीं की तैयारी करना चाहते हैं तो हम लोग जल्द ही इसके लिए आपको कंप्लीट सेशन लेके आएंगे, ठीक है, और साथ में एडीओ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे हमारे वीडियो जल्द से जल्द अवेलेबल होंगे, जिसमें आपको डिस्कशन के साथ सारी चीज़ें कराई जाएगी, ठीक है। तो आप किसी भी इंक्वायरी, कोई भी इंक्वायरी आपको करना है तो एक नंबर मैं दे रहा हूँ, 91 17 16 63 47, इस पर क्या करना है आपको, इस पर व्हाट्सअप करके हमसे आप इंक्वायरी ले सकते हैं, ठीक है। कैसा लगा सेशन सब लोग बताइएगा। मिलेंगे किसी अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारी बड़ी बड़ी क्रांतियां होने वाली हैं। थैंक यू सो मच।